हेलो दोस्तों, मैं शिखर स्वागत करता हूं आपका CMICS के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। पिछले 3 सेशंस में हमने प्रायिकता के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। उसमें बेसिक्स क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे, जैसे रेडियन का कन्वर्जन, रेडियन टू डिग्री और डिग्री टू रेडियन। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है 3π/2 रेडियन का मान डिग्री में क्या होगा। अब हमें ये पता है कि पाई इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री। तो हम यहाँ से कैसे करेंगे इसको, 180 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा पाई। तो 1 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा पाई अपॉन 180। तो हमें क्या दे रखा है 3π/2 और पाई की वैल्यू कितनी होती है डिग्री में 180 डिग्री। तो यहाँ से 3 इंटू 180/2 90 टाइम गया, कितना आ गया 270 डिग्री। अगर हमें कोई वैल्यू पाई में दे रखी है, रेडियन में दे रखी है, तो उसको हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे डिग्री में। इस तरीके के क्वेश्चंस वो पूछता तो कम है, पर ऑप्शंस कई बार वो ऐसे दे देता है कि आपसे निकलवाएगा डिग्री में और ऑप्शन रेडियन में दे देगा, या फिर वो निकलवाएगा रेडियन में और ऑप्शन डिग्री में दे देगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस हम बेसिक्स देखेंगे पहले। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। 18 डिग्री का मान रेडियन में क्या होगा। अब हमें पता है 180 डिग्री इक्वल टू क्या होता है पाई। 180 डिग्री इक्वल टू पाई। तो 1 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा पाई अपॉन 180 डिग्री। तो 18 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी पाई अपॉन 180 इंटू 18 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से कितनी बार कटा है 10 टाइम। तो कितना आ गया π/10। तो कौन सा आंसर इसमें सी आंसर। 18 डिग्री का जो रेडियन में वैल्यू होगी वो क्या होगी π/10। इसी में अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। किसी वृत्त की त्रिज्या चाप की आधी है। अब कोई सर्कल है, उसकी जो रेडियस है, जो आर्क है उस पर, उसकी क्या है आधी है। और उसने पूछा क्या है कि चाप द्वारा अंतरित कोण क्या होगा। अब सर्कल क्या होता है, ये सर्कल है इस टाइप का, इसमें ये क्या है त्रिज्या, ये क्या है रेडियस। अब अगर मैं एक और लाइन इसी तरीके की खींच दूं तो ये क्या कहलाएगा, ये वाला जो पोर्शन है वो क्या कहलाएगा आर्क, यानी कि चाप। ये चाप होगा। और उसने एक रिलेशन दिया है, जो चाप है आपका वो त्रिज्या का क्या है 2 गुना, यानी आर्क इक्वल टू क्या है 2r, रेडियस का 2 गुना। अब जो अंतरित कोण है वो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, और वो किस में निकलता है रेडियन में। तो थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस क्या होता है थीटा इक्वल टू चाप अपॉन त्रिज्या। अब हमें पता है त्रिज्या कितनी है आर कितना है 2r, त्रिज्या का 2 गुना। तो यहां से क्या आ जाएगा 2r अपॉन r से r कैंसिल हो जाएगा। तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 रेडियन। क्या आ जाएगा इसका आंसर 2 रेडियन। बहुत सिंपल है। आर्क का चाप का जो चाप अपॉन त्रिज्या किसका फॉर्मूला होता है थीटा का, और वो थीटा किस में होता है हमेशा रेडियन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम इसी में। वो बोल रहा है कोई एक त्रिभुज है और उसके जो न्यूनतम कोण और अधिकतम कोण है उसका जो अनुपात है वो कितना दे रखा है 60:पाई, 60:पाई। और वे कोण क्या है समांतर श्रेणी में है। तो उसने क्या बोल रखा है, कोई एक ट्राइंगल है, इसके कुछ एंगल होंगे, एंगल दे, और उसने क्या दिया है जो न्यूनतम कोण है, जो मिनिमम एंगल है और जो मैक्सिमम एंगल है, उसका जो रेशियो है वो कितना है 60:पाई।
यानी 60/पाई। अब पाई को क्या लिखा जा सकता है, 60/180। तो मतलब उनका जो अनुपात दे रखा है वो कितना है, 1:3। और उसने क्या बोला है, पैरेलल सीरीज में उस ट्रायंगल का जो एंगल है, तीनों एंगल है वो किस में दे रखे हैं, समांतर श्रेणी में, पैरेलल सीरीज में। अब हमें ये पता है जो हमें न्यूनतम यानी कौन कौन सा, मैक्सिमम और मिनिमम एंगल है उसका रेशियो पता है, तो और समांतर श्रेणी में दे रखा है। तो हम इसको क्या मान लेते हैं, मिनिमम एंगल को अल्फा, मैक्सिमम एंगल को 3 अल्फा। अब हमारे पास क्या नहीं है, बीच का एंगल, तो उसको क्या लिख सकते हैं, वो निकाल सकते हैं। समांतर श्रेणी में तो जो मिडिल एंगल होगा वो कैसे निकलेगा, अल्फा प्लस 3 अल्फा अपॉन 2, तो कितना 4 अल्फा/2 यानी 2 अल्फा। जो मिडिल एंगल है वो क्या निकल आया अपना, 2 अल्फा। न्यूनतम एंगल कितना है, मिनिमम एंगल कितना है, अल्फा, और मैक्सिमम एंगल कितना है, 3 अल्फा। अब हमें ये पता है त्रिभुज की प्रॉपर्टी से कि जो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। तो हमें पता है अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा इक्वल टू कितना है, 180 डिग्री। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं, 6 अल्फा इक्वल टू 180 डिग्री। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फा इक्वल टू 30 डिग्री। यहाँ से हम एंगल का रेशियो निकाल सकते हैं। भाई कौन कौन से थे अपने पास एंगल, अल्फा, 2 अल्फा और 3 अल्फा। अल्फा की वैल्यू क्या निकली है, 30 डिग्री। तो क्या क्या आ जाएंगे, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो जो इस त्रिभुज के एंगल होंगे वो क्या क्या होंगे, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। मतलब इस तरीके का एंगल होगा कोई राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें ये कोण कितना है, 90 डिग्री, ये कुछ 30 डिग्री और एक 60 डिग्री। तो ऑप्शन कौन सा दे रखा है, सी ऑप्शन। कौन सा है, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी में। अब उसने बोल रखा है आपको एक वैल्यू दे रखी है sec π/6 cosec π/3 1 प्लस cosec π/6 प्लस sec π/3। इसका क्या सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना है। अब हमें पता है कौन कौन से एंगल होते हैं, साइन, कॉस, टेन। अब साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0। साइन 30 डिग्री की 1/2 और साइन 45 डिग्री की 1/√2, साइन 60 डिग्री की √3/2 और साइन 90 डिग्री की 1। अब हमें ये फंक्शंस पता है कौन कौन से हैं कि साइन इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन कोसेक, कॉस इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन सेक, और टेन इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन कॉट, ये होता है। अब हम यहाँ से साइन और कॉस की वैल्यूज़ देख लेते हैं पूरी कौन कौन सी है। ये साइन का फंक्शन है, साइन, और ये कॉस, और जो टेन होता है, टेन क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, यही होता है टेन। तो यहाँ से देख लेते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। साइन 0 0, 30 1/2, 45 1/√2, 60 डिग्री √3/2 और 90 1। कॉस क्या हो जाएगा इसका जस्ट रिवर्स। तो कॉस क्या आ जाएगा, साइन 0, कॉस 0 डिग्री 1, कॉस 30 डिग्री √3/2, कॉस 45 डिग्री 1/√2, कॉस 60 डिग्री 1/2 और कॉस 90 डिग्री 0 डिग्री। अब यहाँ से हम किसी भी एंगल का अब वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर हमें बोला जाए साइन 30 डिग्री इतना है तो 1 अपॉन कोस से क्या हो जाएगा, साइन का जो रिवर्स है। हमें फंक्शंस क्या दे रखे हैं, सेक, कोसेक, कोसेक और सेक। तो मतलब जो सेक है वो क्या है, 1/3
कोस, उसका रिवर्स। इसी तरीके से जो कोसेक है वो क्या है 1/sin। तो हम या तो पहले कोसेक और सेक की वैल्यू निकाल लें या फिर इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं किसमें, साइन और कोस में। अब बहुत इजी है, टेन की भी हम यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं। किस तरीके से, टेन इक्वल टू क्या होता है साइन अपॉन कोस, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब अगर वो आपसे बोले टेन 30 डिग्री की वैल्यू क्या है, तो साइन 30 डिग्री अपॉन कोस 30 डिग्री, उसकी वैल्यू रख दो, टेन 30 डिग्री की वैल्यू निकल आएगी। तो इसी तरीके से हम इसके लिए सेक π/6 की वैल्यू निकालते हैं। सेक π/6 कितना होता है 30 डिग्री। तो सेक 30 डिग्री यानी कोस 30 डिग्री की वैल्यू हमें निकालनी है, कितनी, √3/2। अब ये रिवर्स हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेक 30 डिग्री 2/√3। उसी तरीके से जो कोसेक है, कोसेक π/3 यानी कोसेक 60 डिग्री। कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब कोसेक किसका फंक्शन है, साइन का, साइन का रिवर्स है। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या है, √3/2। तो इसका रिवर्स क्या हो जाएगा 2/√3। तो कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 2/√3। अब हमें क्या दे रखा है, कोसेक π/6 यानी कोसेक 30 डिग्री। कोसेक किसका फंक्शन है, साइन का, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है 1/2। तो इसका उल्टा होगा वो क्या हो जाएगा 2। तो कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू भी कितनी आ गई 2। इसी तरीके से हमें अगला फंक्शन क्या दे रखा है, सेक π/3। सेक π/3 यानी सेक 60 डिग्री। तो सेक 60 डिग्री कितना आ जाएगा, अब सेक किसका फंक्शन है, कोस का, कोस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो इसका जो रिवर्स होगा, जो व्युत्क्रम होगा वो क्या आ जाएगा 2। अब हमें यहाँ से क्या क्या पता चल गई, जितने भी वैल्यू दे रखी है हमें, कौन कौन सी, सेक π/6, सेक π/6 की वैल्यू क्या है 2/√3। तो 2/√3 प्लस 2/√3 अपॉन 1 + 2 + 2। यहाँ से क्या इनको ऐड करोगे कितना आ जाएगा 4/√3 अपॉन 5। तो यहाँ सॉल्व करोगे 4/5√3। कौन सा ऑप्शन है इसमें से, बी ऑप्शन, 4/5 × √3। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। या फिर इस फंक्शन को क्या करोगे, सेक है, सेक को किस में, कोस में कन्वर्ट कर लो। तो इस तरीके से भी ये क्वेश्चन आ जाएगा कोस π/6। इसी तरीके से यहाँ पर कोसेक के, कोसेक को साइन में कन्वर्ट कर लोगे तो उसकी वैल्यू निकाल लोगे। आप साइन और कोस की वैल्यू रख के भी निकाल सकते हो या फिर उसका रिवर्स करके इसको सोल्व कर सकते हो। ये इसके साइन और कोस के फंक्शंस होते हैं। साइन इक्वल टू क्या होता है 1/कोसेक, और कोसेक इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/साइन। ऐसे कोस इक्वल टू क्या होता है 1/सेक, और सेक इक्वल टू क्या हो जाता है 1/कोस। टेन इक्वल टू क्या होता है 1/कोट, और कोट इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/10, और टेन इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो कोट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। इस तरीके से इन फंक्शंस को हम एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी है। आपको रेडियन में वैल्यू दे रखी है, पूछा किस में है, डिग्री में। तो 3π/5 जो रेडियन में दे रखा है वो डिग्री में कितने के बराबर होगा। हम ऐसे क्वेश्चन पहले 2 देख चुके हैं। हमें पता है पाई इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर पाई की वैल्यू रख दो 3 × 180/5। ये कितनी टाइम कटा इससे 36 टाइम। कितना आ जाएगा 108 डिग्री। जो 3π/5 है उसकी जो वैल्यू रहेगी वो कितनी हो जाएगी, सी ऑप्शन 108 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, पर इस तरीके से वो ऑप्शंस देता है सॉल्व करने के लिए। अब अगला क्वेश्चन उसने बोल रखा है 7 sin² थीटा प्लस 3 cos² थीटा इक्वल टू 4। इसको सॉल्व करना है। अब हमने 3 आइडेंटिटीज पढ़ रखी है, कौन कौन सी। नंबर 1 sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल टू 1। नंबर 2 sec² थीटा माइनस tan² थीटा इक्वल टू 1। नंबर 3
कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये 3 आइडेंटिटीज़ होती है। हमें सिर्फ यहाँ पर इस पहली वाली की ज़रूरत पड़ेगी, इन दोनों का यूज़ नहीं है। उसने देख क्या रखा है आपको, 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। अब यहाँ से 2 मेथड है। पहला तो यह है कि आप 7 साइन स्क्वायर थीटा को ब्रेक कर लो। 7 साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से मैं ऐसा लिख दूँ इसको, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। अब 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा ऐसा ही क्यों लिखा, वो इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर 3 कोस स्क्वायर थीटा है। इन दोनों में से अगर हम 3 को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास एक आइडेंटिटी बन जाएगी, वो क्या है, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो हम उसकी वैल्यू वहाँ पर डायरेक्ट रख सकते हैं 1। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। अब हमें ये पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1। तो इसकी वैल्यू 1 रख दो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 इंटू 1 इक्वल टू 4। 3 को हम उधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 4 माइनस 3 इक्वल टू 1, और साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/4, और साइन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2। साइन थीटा की जो वैल्यू होती है 1/2 वो किसकी होती है, 30 डिग्री की। 30 डिग्री क्या होता है, π/6। तो इसमें से यहाँ कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। एक तो ये मेथड है इसका, आप इस ऐसे भी कर सकते हो। या फिर दूसरा मेथड क्या है भाई, हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। हम डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू रख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस वैल्यू को कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर रख देंगे। तो अभी सिंपल इसको मिटाकर मैं करके बता देता हूँ। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जो सर्व समीका है उससे हम ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। क्या आ जाएगा, 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। तो यहाँ से 7 साइन स्क्वायर थीटा में से माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा जाएगा तो कितना आ जाएगा, 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 माइनस 3। तो वही वैल्यू आ गई, 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से वही साइन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2। यानी थीटा का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, π/6 यानी 30 डिग्री। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन, π/6। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी में इस तरीके के क्वेश्चन सोल्व करना बहुत आसान है अगर आपको तीनों आइडेंटिटी सर्व समीकरण पता है। कौन कौन सी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 वाली। अगला क्वेश्चन दे रखा है उसने, tan a इक्वल टू 1/3, tan b इक्वल टू 1/2, और उसने पूछा क्या है, a प्लस बी का मान क्या होगा। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, tan a प्लस बी इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। वो फॉर्मूला मैं डायरेक्ट बता देता हूँ आपको यहाँ पर। tan a प्लस b इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये फॉर्मूला है। हमसे पूछा क्या है, tan a की वैल्यू दे रखी है, tan b की वैल्यू दे रखी है। डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करना है, अपने आप आंसर आ जाएगा। किस तरीके से करना है, tan a की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1/3, और tan b की 1/2। यहाँ पर क्या है, 1 माइनस 1/3 इंटू 1/2, ये वैल्यू दे रखी है। यहाँ से एलसीएम कितना आ जाएगा, 6,
यहाँ कितना आया 2 टाइम कटा 2 + 3 अपॉन 1 - 1/6 कितना आ गया 5/6 अपॉन 1 - 6, यहाँ से भी 6 - 1 5/6, इससे ये कैंसिल हो गया, 1 आ गया। तो जो tan a + b है उसका जो सिंप्लीफिकेशन करने के बाद में, सरलीकरण करने के बाद में कितनी वैल्यू आई 1। अब हमें पता है tan 45 डिग्री की वैल्यू ही 1 होती है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा a + b = 45 डिग्री। 45 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो, किस में दे रखा है आपको, ये डिग्री में आंसर आया, रेडियन में दे रखा है, तो क्या लिख सकते हो π/4। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी में। अगला क्वेश्चन है 1 + sin π/6 + cos π/3 अपॉन cos π/6 + sin π/3 = 2x अपॉन √3 एंड बोल रहा है वो कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। किसकी वैल्यू निकालने के लिए बोला है उसने, x की वैल्यू निकालने के लिए बोला है। अब आपको पता है sin π/6 इसको क्या लिख सकता हूँ sin 30 डिग्री, cos π/6 इसको क्या लिख सकता हूँ cos 60 डिग्री, और यहाँ पर क्या है cos π/6 यानी cos 30 डिग्री और sin 60 डिग्री, sin π/3 को ये लिख सकता हूँ। अब हमें क्या पता है, हमने पहले सॉल्व किया था, पूरी इंडेक्स बनाई थी, sin 0 से लेके 90 तक की वैल्यू पता की थी, यहाँ पर cos की भी वहाँ पर पता की थी, cos 0 से लेके cos 90 तक की। तो हमें यहाँ से क्या पता चल जाएगा sin 30 डिग्री इक्वल टू कितना आएगा, sin 30 डिग्री इक्वल टू 1/2, cos 60 डिग्री इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2, cos 30 डिग्री इक्वल टू कितना आएगा √3/2, और sin 60 डिग्री इक्वल टू कितना आ जाएगा √3/2। यही वैल्यू दे रखी है हमें, इसको हम यहाँ पुट कर देंगे और किसके इक्विवेलेंट रख देंगे 2x/√3 के, तो वहाँ से किसकी वैल्यू निकल आएगी x की। तो क्या क्या है 1/2 प्लस 1, अच्छा 1 भी दे रखा है, 1 + 1/2 और क्या है नीचे √3/2 प्लस √3/2 कितना आ गया 2 LCM आया, 2 + 1 + 1 अपॉन यहाँ पर कितना आ जाएगा 2√3/2, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये कितना है 4/2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, तो कितना आ गया 2/√3, 2/√3 है वो किसके बराबर है 2x/√3। ये जो वैल्यू दे रखी है आपको वो किसके बराबर दे रखी है 2x/√3 के, तो यहाँ से क्या आ गया 2/√3 इक्वल टू 2/√3x। यहाँ पर क्या हो जाएगा x की वैल्यू निकालनी थी, 2/√3 से 2/√3 कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। तो कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर, सी ऑप्शन है ये, और ये डी ऑप्शन है, सी ऑप्शन ए इक्वल टू x इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी रहता है। हमने आज बेसिक से क्वेश्चंस देखे, इसी तरीके के क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री के 2 पार्ट और है, उसमें लेकर मैं आता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।